हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट द टॉपिक सर्विस मार्केटिंग मिक्स। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 7 ऑफ द सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ MCO 06 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है वो है हमको सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। दिस इज द फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो ये लास्ट टॉपिक को भी हम जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे अबाउट द सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स में हमने क्या पढ़ा था? हमने 4 P's के बारे में पढ़ा था, ठीक है। 4 P's के बारे में हमने पढ़ा था जो कि थे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। बट अगर इन चारों पीस को भी आप मैनेज करो तब भी आप सर्विसेज के लिए आपको स्पेशल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है। सर्विसेज जो होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं प्रोडक्ट से, जो कि हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा। सर्विसेज और प्रोडक्ट्स कैसे डिफरेंट होते हैं और मार्केट में उसका रेलेवेंस क्या है। मार्केटिंग जब आप उसमें करोगे तो आपको डिफरेंट तरीके से मार्केटिंग करना पड़ेगा। जो भी आप मार्केटिंग मिक्स सर्विसेज के लिए यूज करते हो वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है दैट यू यूज फॉर द प्रोडक्ट। सर्विसेज के केस में हमारा जो कॉन्टैक्ट पर्सनल है, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है। सिंस सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली, द कॉन्टैक्ट पर्सनल और द सर्विस डिलीवरी पर्सनल बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो हमें यहाँ पे हमारा जो सर्विसेज है हम किस तरीके से प्रोवाइड करवा रहे हैं उस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारा सर्विस जो है वो हिट होगा कि मिस होगा। तो अगर हम मार्केटिंग मिक्स की बात करें, हम ट्रेडिशनल अप्रोच जो हम गुड्स के लिए 4 P's लगाते हैं वो यहाँ पे सर्विसेज के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मार्केटिंग मिक्स की अगर हम बात करें तो हमें सर्विसेज के लिए वी यूज एक्सपैंडेड मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। एक्सपैंडेड मार्केटिंग मिक्स हमें यूज करना पड़ता है व्हेन वी आर talking about services, when we are talking about marketing mix for services। तो वो कौन से एक्सपैंडेड मार्केटिंग मिक्स है अब हम देख लेते हैं। तो सर्विसेज के लिए एक्सपैंडेड मार्केटिंग मिक्स रहता है जहाँ पे कि 3 नए P ऐड हो जाते हैं, ठीक है। हमने 4 P's ऑलरेडी पढ़ रखे हैं ऑफ मार्केटिंग मिक्स। यहाँ पे 3 नए P और ऐड हो जाते हैं और वो कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज पीपल, सेकेंड वन इज फिजिकल एविडेंस एंड द थर्ड वन इज प्रोसेस, ठीक है। तो सर्विस के केस में 3 नए P's ऐड हो जाते हैं जो कि है पीपल, फिजिकल एविडेंस एज वेल एज प्रोसेस। तो ये क्या क्या है अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सो द फर्स्ट P इज पीपल, ठीक है। पीपल जो है वो एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स, जो एक्सपैंडेड मार्केटिंग मिक्स है सर्विसेज के लिए, उसमें फर्स्ट P आता है हमारा पीपल। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ही सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं और जो हमारा बायर होता है, जो हमारा कस्टमर होता है, उसके परसेप्शन को भी इन्फ्लुएंस हमारे डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स ही करते हैं। फर्म का जो पर्सनल होता है वो कस्टमर का जो परसेप्शन है उसको एकदम ही चेंज कर देता है। उसके वे ऑफ टॉकिंग से, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन से, जो भी इंफॉर्मेशन वो हमारे कस्टमर को प्रोवाइड करा रहा है उससे वो उसका परसेप्शन ही बदल देता है। तो पीपल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन आवर सर्विस मार्केटिंग मिक्स। सेकेंड आता है, सेकेंड P जो है दैट इज फिजिकल एविडेंस, यानी कि जो भी एनवायरनमेंट, जिस भी एनवायरनमेंट में हम सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं प्लस हम किस तरीके का इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं। क्या हम कोई टैंजिबल इक्विपमेंट को यूज कर रहे हैं अपने सर्विस को प्रोवाइड करवाने के लिए, वो और जो एनवायरनमेंट जिसके अंदर प्रोवाइड करवा रहे हैं दैट कम्स अंडर फिजिकल एविडेंस। ऑल्सो ये फर्म और कस्टमर किस तरीके से कहाँ पे इंटरेक्ट करता है, यानी कि सर्विस जो है कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, ये सारी चीजें भी फिजिकल एविडेंस के अंदर आता है। थर्ड P है दैट इज प्रोसेस, यानी कि एक्चुअल प्रोसीजर, मैकेनिज्म एंड फ्लो ऑफ एक्टिविटी by which our service is actually delivered। तो एक्चुअल प्रोसीजर और एक्चुअल फ्लो ऑफ एक्टिविटीज जिससे कि हम अपने कस्टमर को, एक सर्विस प्रोवाइडर जिससे अपने कस्टमर तक सर्विस पहुंचाता है, पूरा डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी हमारा प्रोसेस के अंदर आता है। तो ये थे आपके 3 P's, ठीक है। एक्सपैंडेड P's में सर्विस के लिए हमने एक्सपैंडेड मार्केटिंग मिक्स में 3 नए P's ऐड करे थे जो कि थे पीपल, प्रोसेस एज वेल एज
फिजिकल एविडेंस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हैंडल करता है हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सारे मार्केटिंग फंक्शंस को हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैंडल करता है। बट जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग अप्रोच जो आप लगाते हो प्रोडक्ट के लिए, वो हम इन सर्विसेज के केस में अप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि सर्विस और प्रोडक्ट में उन दोनों के मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहता है। यहाँ पे हम स्पेशल ट्रीटमेंट हमको देना पड़ता है व्हेन वी आर डूइंग मार्केटिंग मिक्स फॉर आवर services. So the traditional marketing department in services can only control a minor part of the marketing function, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो सर्विसेज है इसके लिए हमको स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो हम जब भी सर्विस प्रोवाइड करवाने जाएंगे, अगेन 3 पीपल यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे। पहला होगा हमारा कंपनी, जिसमें हमारा मैनेजमेंट इन्वॉल्व रहेगा। देन देयर विल बी प्रोवाइडर्स, यानी कि जो एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एंड देन देयर इज कस्टमर, जिसके लिए हम सर्विस को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जो मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स रहता है और जो मार्केटिंग मैनेजर्स, जो ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट्स रहते हैं मार्केटिंग के, वो बेसिकली खाली एक्सटर्नल मार्केटिंग पे वो फोकस करते हैं। बाकी जो इंटरनल मार्केटिंग और इंटरैक्टिव मार्केटिंग है, इनको बिल्कुल भी वो फोकस नहीं करते। तो अगर आपको सक्सेसफुली सर्विसेज को मार्केट करना है तो आपको ये तीनों साइडों को देखना पड़ेगा। आपको एक्सटर्नल मार्केट को तो फोकस करना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपको इंटरनल मार्केटिंग एज वेल एज इंटरैक्टिव मार्केटिंग में आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। ऑल दीज 3 sides आर क्रिटिकल टू सक्सेसफुल मार्केटिंग सर्विसेज एंड द ट्रायंगल कैन नॉट बी सपोर्टेड इन द एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ द साइड। तो ये तीनों साइड जो है, तीनों साइड पे फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सर्विस मार्केटिंग मिक्स में 3 एक्सपैंडेड पीस के बारे में हमने देखा है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो यहाँ पे नहीं लगता है। मॉडिफिकेशन हमने किया जब हम सर्विसेज के लिए अप्लाई करते हैं इसको। 3 नए पीस जो हैं, पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस, इस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा जब आप सर्विसेज के मार्केटिंग की बात करोगे। सो वी हैव नाउ कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। हम एक बार समराइज कर लेते हैं पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। शॉर्ट में एक बार हम शुरुआत हमने चैप्टर की विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। हमने देखा प्रोडक्ट क्या होता है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। क्लासिफाई किया हमने प्रोडक्ट को विथ रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर गुड्स एज वेल एज इंडस्ट्रियल गुड्स। इसके अलावा हमने प्रोडक्ट लाइन के बारे में देखा और वेरियस लाइन स्ट्रैटेजीज देखे, ठीक है। प्रोडक्ट लाइन स्ट्रैटेजीज देखे जिसमें कि 7 चीज़ें थे कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट लाइन स्ट्रैटेजी बना सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से कर सकते हो प्रोडक्ट लाइन का, प्रोडक्ट लाइन को एक्सपैंड कैसे कर सकते हो, क्वालिटी स्टैंडर्ड कैसे चेंज कर सकते हो मॉडल और स्टाइल ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो, प्रोडक्ट पोजिशनिंग कर सकते हो, या फिर आप एकदम ही नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हो। इसके अलावा हमने पढ़ा सर्विसेज के बारे में, ठीक है। सर्विसेज के बारे में हमने जनरली देखा कि सर्विस होता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, प्रोडक्ट और सर्विस कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, और मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स, 3 नए मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स हमने देखे जो कि थे पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोडक्ट्स। अगर हम सर्विसेज के मार्केटिंग मिक्स की बात करें तो ट्रेडिशनल जो पीस हैं वो 4 पीस हम ट्रेडिशनल सर्विसेज के केस में हम खाली उसी से आपको सक्सेस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपको पीपल, फिजिकल एविडेंस और प्रोसेस जो है इस पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। सो हियर हमने अभी यूनिट 7 को ख़त्म कर लिया है। यूनिट 7 जो कि था प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।